हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम अपने चैनल पे तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हमारा जो चैनल है एसन मैथ अकेडमी, उस पे अरिहंत बुक को हल कर रहे हैं। आइए, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक सोल्व हो रही है। अध्याय 9 अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 इसको हल करेंगे। संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 22,00,000, 34,567 का लाख तक संयुक्त मान है। अब देखिए इसको हल करेंगे सवाल को। संख्या 22,34,567 का लाख तक संयुक्त मान। अब यहां लिखेंगे संख्या 22,34,567 का संयुक्त मान। अब देखिए, हमने आपको बताया था, क्या बताया था? हमने बताया था कि जब इकाई में, दहाई में, अगर ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, ये 22,00,000 तो हो गए, लेकिन ये जो डिजिट है ये तुरंत जस्ट यहाँ पर अगर ये होता 5 होता तो हम इसको 23,00,000 कर देते। ये वाला डिजिट तुरंत जस्ट वाला। अब ये नहीं है तो कितना आंसर होगा? आपका आंसर सिर्फ 22,00,000 ही होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 22,00,000 कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 22,00,000 होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 22,00,000 कितना होगा? 22,00,000। और यही तुम्हारा क्या होगा? संयुक्त मान होगा। क्या? और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8। 12 प्लस 9 का 1/3 माइनस 1/2 का मान है। हल करेंगे सवाल को। 12 प्लस 9 का मतलब बच्चों गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा। 1/3 माइनस 1/2। अब देखिए, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब देखना कितना हुआ? 12 प्लस 3 एकम 3 माइनस 1/2। 12 3 15, 15 माइनस 1/2। अब देखना ध्यान से, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसमें 1 और 2 का लासा लिया। 1 और 2 का जो लासा लिया वो कितना हुआ? 2। इसके हर में 2 का गुणा और अंश में 2 का गुणा कर दिया। अब देखना ध्यान से, ये आपका हो गया 15 दूनी 30 माइनस 1 और पूरे इसके बटे 2 और इसके बटे भी 2 है, तो आपका हो जाएगा 30 माइनस 1/2 और यहाँ आपका हो जाएगा 29/2। 30 माइनस 1/2 अर्थात 29/2। और इसको जब हम भाग दे के काटेंगे, यहाँ देखना ध्यान से, 29 में जब 2 का भाग करेंगे, 29 में जब 2 का भाग करेंगे, देखो कैसे भिन्न में चेंज किया जाता है, क्योंकि आंसर भिन्न में है। अब देखो 2 एकम 2 घटाया 0 आया, उतारा लिया 9 का, 2 चौको 8 घटाया 1 आया,
अब जब भिन्न बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये सही होगा, सीख लो, ये अंश होगा और ये वाला हर होगा बच्चों। तो कैसे भिन्न बनेगी, देखो यहाँ 29/2 बराबर 14 सही 1/2, 14 सही 1/2, और यही बच्चों आपका क्या एग्जैक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9, इसको हल करेंगे। देखिए शांत बैठिए भाई। अब देखो 10 9 गुणे 10, तो अब जीरो पूरे गुणा ना करो, 9 1 9 जीरो अपने आप से बढ़ा दो, या 10 ने 90 कर लो, 90 ये हो गया। और जैसे लिखा है 3 की घात 2, तो इसको लिखो 3 गुणा 3 अर्थात 3 तिरका 9, इसको 9 कर लो। कितना, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ये 9 हो गया, प्लस 9, 3 का वर्ग 9 और यहाँ गुणा कितने का है 10, प्लस 4, तो 10 ने 90, देखिए बच्चों यहाँ पे 5 था, 5 की जगह पे 9 लिख दिया है, तो इस वजह से थोड़ी 5, बस बाकी सब सही था। तो 10 पना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए अब आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, 90 और 50 140, 140 प्लस 4 अर्थात 144, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अंक 5 की जगह पे 9 लिख दिया था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10वां, निम्न में से इसमें विकल्प दिए गए थे, विकल्प लिखे नहीं हमने, ठीक सीधे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। इसमें निम्न में से हिंदी यही हुई, निम्न में से 1.09 गुणे 5.908 का निकटतम मान है। अब देखिए अब 5, चाहे इधर गुणा कर लो चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5.908 गुणे 1.09। अब देखिए 9 8 72, 72 की 2 हासिल लगा 7 की 7, 9 ने 81, 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 पना 45, 45 8, 45 और 8 कितने हो जाएंगे 53। अब जीरो का गुणा करेंगे तो यहाँ कैंसिल, कितने 1 2 3 4, 0 0 0 0, फिर 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ कैंसिल करेंगे, और कितने 1 8 8 0 9 और 5, इसको जोड़ देंगे, ठीक, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 2 की 2, 7 की 7, 1 और 8 9, और 3 5 और 9 14, 14 की 4, और हासिल 1, 5 1 6। कितने अंकों के बाद बच्चों दशमलव है, ध्यान दीजिए, कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 दशमलव, इसमें कई अंकों के बाद है 2, 1 2, इसमें दशमलव कई अंकों के बाद है 1 2 3, तो दशमलव के जितने अंक हैं वे जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे,
अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इसका संयुक्त मान कितना होगा? इसका निकटतम मान होगा 1.09 गुणे 5.908 का निकटतम मान बराबर कितना होगा? 6। और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11। 13/4 भाग 5/2 का 15/2 का मान है। अब देखिए ध्यान से इसको हल लिखें। पहले सवाल को हल कर रहे तो हल लिखना पड़ेगा। 13/4 भाग 5/2 गुणा 15/2, 15/2। अब देखिए ध्यान से, बराबर। देखो बच्चों, जब भाग चिन्ह लगा हो, है ना, और कोई संख्या लिखी हो, का लिखा हो, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके साथ में होती है। ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके साथ में होती है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो ये आपका कितना हो गया? 13/4 भाग 15×75, 75/2 दूनी 4। अब देखिए 13/4, हमने बताया था आपको कि अगर भाग चिन्ह लगा हो, ध्यान दीजिए, अगर भाग चिन्ह लगा हो और यहाँ पर कोई संख्या हो तो ये अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। देखो कैसे, और ये चिन्ह गुणा में चेंज हो जाता। ये गुणा में चेंज हो गया, ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा 4 और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 75। अब देखिए 4 एकन 4, 4 एकन 4 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना होगा? 13/75। तो बच्चों आंसर तुम्हारा कितना होगा? 13/75 होगा। और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 19। 9500 9500 भाग 38 + 19 का मान है। सवाल क्या कह रहा है कि 38 का भाग 9500 में दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 9500/38 + 19। ठीक, अब इसको काटें 2 से। 2 एकन 2 और दुनेम 18, दुनेम 18 ये हो गया। यहाँ देखिए 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ध्यान दीजिए 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 0। अब आइए यहाँ पर 4750/19 + 19। अब देखिए अगर हम इसमें भाग देंगे 19 का तब भी कट जाएगा, है ना, और नहीं देंगे, देखो भाग दे लो, यहाँ पर भाग दे लो। 4750 में भाग कितने का? 19 का। 19 दूनी 38, घटाएंगे 17 में से 8 चले गए 9, उतारा लिया 5 का 19 बना 95। तो 0 0 उतारा लिया, 0 का भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी।
ये कट जाएगा, 19 एकन 19 और पूरा ये कट जाएगा। कितना होगा? 250। 250 प्लस 19 जोड़ लीजिए अब। 9 1 5 6 और 2 269। 269 बच्चों, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13। आप देखिए, ये जो कंडीशन है ऐसे सवालों में, इसका यहीं पे हम इसका हम यहीं पे डिवाइड करेंगे। कैसे? देखिए 3/4, अब ये यहीं पे देखो गुणा हो गया, तो इसको यहीं पे चेंज करें, गुणे 4/3, 4 गुणे 2 प्लस 2। देखो कंडीशन, 3/4 भाग का चिन्ह मिल गया और 3/4 फिर गुणा मिल गया, तो हम इस गुणे से कोई मतलब नहीं, अब इसको ही चेंज इतना करेंगे। हम क्या करेंगे? भाग को गुणा करेंगे, अंश को और हर को अंश करेंगे, बस। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। कैसे? 3 एकन 3, 3 एकन 3, 4 एकन 4, 4 एकन 4, बचा कितना? 1 गुणे 2 प्लस 3/2। अब 2 प्लस 3/2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और इसके 1 और 2 का लासा, ध्यान दीजिए, 1 और 2 का लासा कितना होगा? 2। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसका हर बराबर करेंगे तो इसके हर में 2 का गुणा और अंश में भी 2 का गुणा। अभी आपका हो जाएगा 2 दूनी 4/2 प्लस 3/2। भिन्नों के जब हर बराबर हो तो भिन्नों को हम जोड़ या घटा सकते हैं, अगर हर बराबर नहीं है तो हम हरों को बराबर करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3/2 अर्थात 7/2। भिन्नात्मक रूप में है तो आंसर यही मान लेंगे, अगर भिन्नात्मक रूप में है तो भिन्नात्मक कर देंगे, नहीं तो आंसर आपका 7/2 ही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। संख्या 76.0684 का निकटतम दहाई, तो दहाई, इस चीज को समझेंगे, दहाई तक परिशुद्ध मान है, दहाई। अब दहाई कौन होता है? इससे तो कोई मतलब नहीं, दहाई यही नहीं, ये क्या है? ये यहां से करेंगे इकाई, दहाई, दहाई तो यही हुआ। अब देखो यहां से लेंगे 76, हमने आपको बताया था यदि यहाँ पे दहाई इसने पूछा, ही 6 है, 5 होता इकाई अंक, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, तो हम इसको दहाई मीन्स 10 जोड़ देंगे। सैकड़े में पूछता तो 100 जोड़ देंगे, 1000 में पूछता तो 1000 जोड़ देंगे, लाख में पूछता तो हम लाख जोड़ देते। इसने दहाई में पूछा है तो इसका जो वैल्यू होगी 76.0684 का दहाई में निकटतम मान बराबर, ध्यान दीजिए, दहाई में निकटतम मान बराबर कितना होगा? 76 लिखा, 76, तो यहाँ हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80। और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमने बताई थी, अगर यहाँ पर 71 1 होता, 2 होते, 3 होते, 4 होते, तब हम दहाई में वही वैल्यू लेते, कम कर देते। जैसे यहाँ 71 होता तो 17 ही लिखते, 72 होता तो 17 ही लिखते, 73 होता तो 17 ही लिखते, 74 होता तब भी 70 ही लिखते। परंतु अगर
5, 6, 7, 8, 9 ये अंक होते तो हम इसमें दहाई अंक जोड़ देते हैं। बस इतना सीख लीजिए। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा? इसका आपका आंसर 80 हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 15। 6 माइनस मंझला कोष्ठक 5 प्लस 3 माइनस छोटा कोष्ठक 5 माइनस 2 छोटा कोष्ठक बंद माइनस 5 मंझला कोष्ठक बंद। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। इसको इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखिए। 6 माइनस मंझला कोष्ठक 5 और 3 8 कर लो, यहां पर कितने कर लो? 8। अब देखना माइनस 5 में से 2 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे बच्चों। अब यहां देखिए माइनस के कितने? 5। अब देखना ध्यान से, 8 में से 3 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 महिला कोष्ठक 5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, अर्थात 6 माइनस गुणे 0, 6 गुणे माइनस 0। अब 0 का कोई औचित्य नहीं होता है बच्चों, तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6 आंसर हो जाएगा आपका। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 16। निकटतम निकटतम 1000 तक सन्निकट करने पर संख्या 8320 है। यहाँ लिखेंगे 8320 का 1000 में सन्निकट मान बराबर। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा कितने मिले? 1000। अगर यहाँ पे मिलते 5, सिर्फ 5 मिलता, 6 मिलते, 7 मिलते, 8 मिलते, 9 मिलते तो हम इसको 9000 कर देते। नहीं तो ये आपका कितना होगा? 8000 ही होगा। कितना होगा? 8000। और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17। 3 भाग बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक में ये 8 माइनस 5 बंद है, फिर भाग महिला कोष्ठक ये छोटे कोष्ठक में 4 माइनस 2 बंद है, फिर भाग फिर छोटा कोष्ठक 2 प्लस 8 बटे 13 छोटा कोष्ठक बंद और महिला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। हल करेंगे सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। जब थोड़ा टाइट सवाल होता है तो अच्छे ही कहा जाएगा बच्चों, जब थोड़ा टाइट सवाल होता है तो अच्छे ही कहा जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 भाग बड़ा कोष्ठक, अब देखना यहाँ पे 8 में से 5 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, भाग महिला कोष्ठक 4 में से 2 निकले, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, भाग अब देखिए ध्यान से छोटा कोष्ठक जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूनी 26 और 8 एकन 8, 13 एकन 13। देखो कैसे, यहाँ पर जगह का अभाव है इस वजह से, और नीचे का गुणा नीचे। देखिए ध्यान से बहुत, 13 दूनी 26, 8 एकन 8 और 13 एकन 13, अर्थात 26 प्लस 8 बटा 13 छोटा कोष्ठक बंद, महिला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। समझ में आया बच्चों? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 भाग बड़ा कोष्ठक 3 भाग, अब देखो 26
26 और 8 34। महिला कोष्टक 2 भाग 34/13। 34/13 महिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए, अब कंडीशन वही है, पलट जाएगा। 3 भाग बड़ा कोष्टक, फिर 3 भाग महिला कोष्टक, फिर 2 गुणे 13/34। देखो ध्यान से, 2 एकन, इसको क्या करेंगे अभी, कोष्टक और लगने थे बच्चों। 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 सत्ते 14। अब कितना हो गया, 13 नहीं 3, ये सब बराबर चिन्ह लगा लो। 3 भाग बड़ा कोष्टक, 3 भाग, अब देखना कितना बचेगा, ये 13/17। 13/17 और सब कोष्टक खत्म। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 भाग, अब देखना यहाँ पे 3 गुणे 17/13। 17/13। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर कितना निकला, 3 भाग 3 गुणे 17/13। अब देखो ध्यान से, अब ये जो कंडीशन है तुम्हारी, ये पूरी चेंज होगी। देखो कैसे, ये साथ में आई ना, तो 3 गुणे 13/3 गुणे 17। ध्यान समझिए भाई, 3 एकन 3, 3 एकन 3, कैंसिल हो गया, बचा कितना आंसर तुम्हारा, 13/17। और यही बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक कंडीशन और है आपकी कि इन चिन्हों को किस क्रम में तोड़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखो, इसको भी हम समझा दें। पहले होता है बड़ा कोष्टक, ये एक बार और हमने बताया था। फिर होता है महिला कोष्टक, फिर होता है छोटा कोष्टक, फिर होता है रेखा कोष्टक। कौन सा कोष्टक होता है, रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हटाते हैं, फिर छोटे कोष्टक को हटाते हैं, फिर मझले कोष्टक को हटाते हैं, फिर बड़े कोष्टक को हटाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो आपका आंसर कितना हुआ था, 13/17। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 18। व्यंजक 9 - 6 भाग 3 गुणे 2 प्लस 1 का मान है। इसको हल करेंगे सवाल को। छोटा सवाल है, ऐसे ही सवाल नवोदय में आते हैं बच्चों, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। नवोदय में 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं गणित के थोड़े कठिन रख दिए जाते हैं, रीजनिंग का 1 रखा जाता है कठिन, और इसी कैटेगरी में हिंदी में 2 क्वेश्चन कठिन रखे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन करीब 5 नवोदय पेपर में कठिन रखे जाते हैं। और कई एक बच्चों का हमने प्लेसमेंट करवाया है। हर साल हमारे 2-3 बच्चे निकलते हैं। जब हम पढ़ाते थे 20-25 बच्चों को, तो उसमें से हमारे 3 बच्चे या 4 बच्चे निकल जाते हैं। तो हमें पूर्ण कॉन्फिडेंस है, आप सिर्फ मेरे वीडियो देखते रहिए और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ मन से कंटिन्यूटी बना के पढ़िए और हो जाएगा। देखिए इस सवाल को देखिए, 9 - 6
अब ये कंडीशन क्या है, यहाँ गुणा लगा है तो ये इस पे भाग हो जाएगा, कितना बटे 3, और यहाँ गुणा 2 प्लस 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 1। अब ध्यान समझिए, 2 दूनी 4, 9 माइनस 4 प्लस 1, तो यहाँ कितना बचा 5, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6। देखो बच्चों, ऐसे सवाल आते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, केवल कंटिन्यू में पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन 6 घंटे से कम मत पढ़िए। कोचिंग का जो भी कहीं पढ़ रहे हो, हमारे वीडियो देख रहे हो, तो सबका रेशियो निकाल के आप कम से कम 6 घंटे निजी पढ़ाई करिए, अपना समय निकाल के। तो आपका जो ये आंसर है, हमने बताया था, इसमें इसकी कंडीशन क्या हुई, भाग लग गया तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, आगे आएंगे 9 माइनस 2 गुणे 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4, 9 माइनस 4 प्लस 1, तो इसमें घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 और 1 6, तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना बच्चों हो जाएगा 6। यही आपका 6 आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और ये बहुत प्यारा सा, दुलारा सा, अच्छा एकदम क्यूट क्वेश्चन है। इसको अगर तुम समझ गए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें सारी कंडीशनें फॉलो कर रही हैं, सारी कंडीशनें। देखिए, तो सबसे पहले हम किस सवाल के कहाँ पर तोड़ेंगे, सबसे पहले हम किसको तोड़ेंगे, यहाँ पर रेखा कोष्ठक को हटाएंगे। अब देखो, रेखा कोष्ठक को हटाने का एक नियम होता है, क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ से ऐसे रख लीजिए, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ एक इस तरीके से इसको बंद कर लीजिए, यहाँ कुछ है ही नहीं। तब क्या दिखाई पड़ रहा है, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 अर्थात 1 बचेगा। अब देखिए, ये चीज हमने समझा दी, ध्यान दीजिए, आपका ध्यान इधर नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ से जैसे ही हमने इसको बंद किया आगे से इसके, तो इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, 4 माइनस 3, उसके ऊपर रेखा कोष्ठक है, जैसे ही घटाने की प्रक्रिया होगी तो 1 बचेगा, तो बस रेखा कोष्ठक अपने आप सट जाता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, 7 माइनस बड़ा कोष्ठक, 5 माइनस मंझला कोष्ठक और 6 माइनस छोटा कोष्ठक। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे ऐसे बंद कर लो, अब बचा कितना, 4 माइनस 3 अर्थात 1, अर्थात कितना 5 माइनस 1। अब देखिए, छोटा कोष्ठक और यहाँ कितना, ये रेखा को मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। अब देखो, रेखा कोष्ठक हट गया, बस रेखा कोष्ठक पहले हटा था, हमने बताया था अभी पीछे वाले सवाल में नियम। अब किसको हटाएंगे, छोटे कोष्ठक को, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस बड़ा कोष्ठक, 5 माइनस मंझला कोष्ठक, 6 माइनस 5 में से 1 निकल जाए, कितने बचेंगे 4। अब छोटा कोष्ठक बच्चों देखो खत्म हो गया अपने आप से, और बड़ा कोष्ठक, पहले क्या हटाया, रेखा कोष्ठक, फिर क्या हटाया, छोटा कोष्ठक, अब क्या हटाएंगे, मंझला कोष्ठक। अब देखो, यहाँ आपका हो जाएगा 7 माइनस, ध्यान दीजिए भाई, 5 माइनस, अब देखो 6 में से 4 निकल जाए, कितने बचेंगे 2, और बड़ा कोष्ठक। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए, यहाँ पर, यहाँ देखिए, 5 में 2 निकल जाए, कितने बचेंगे, 5 में 2 निकलेंगे, कितने बचे, अब देखिए 5 में 2 निकल जाए, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो 7 माइनस बड़ा कोष्ठक खत्म होगा, देखो ध्यान से, यहाँ कितना बचेगा 3, और 3 जब इसमें से निकलेंगे तो कितना होगा 4, और यही 4 आपका एग्जैक्ट आंसर तो हो जाएगा। लेकिन एक बार पुनः समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये सवाल जो था, पहले हमने क्या बताया था, रेखा कोष्ठक हटता है, फिर छोटा कोष्ठक हटता है, फिर मंझला कोष्ठक हटता है, फिर बड़ा कोष्ठक हटता है, ऐसे हटाया हमने, यहाँ पे बंद किया था, ध्यान समझिए। फिर तो 4 में निकल जाएंगे, 3, 1 बचेगा, फिर छोटे कोष्ठक को हटाएंगे, रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, 4 में 1 निकल गया, 5 में 1 निकल गया, 4 बचेंगे। अब मंझला कोष्ठक में आई वैल्यू,
तो 6 में 4 निकल जाएंगे, 2 बचेंगे। अब बड़े कोष्टक में आई वैल्यू, तो 5 में 2 निकलेंगे, 3 बचेंगे, और 7 में से 3 निकल जाएंगे तो 4 बचेंगे, और यही बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, अभ्यास कीजिएगा। जो प्रश्न नंबर 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन है और आज यहीं तक पढ़ाएंगे। इस सवाल को अच्छे समझ लीजिए। देखिए क्या है सवाल। 36 भाग 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुणे 1 से 1/2 बराबर है। इसका आंसर निकालेंगे। पहले हल कर लीजिए। अब देखिए 36, कंडीशन वही आ गई का वाली। कंडीशन कौन सी आ गई? का वाली। इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। अब 4 गुणे 1/2, इसको बंद कर लीजिए। का की कंडीशन आ जाए, का की कंडीशन आ जाए तो इसको क्या करेंगे? इसको बंद कर लेंगे। तो 36 भाग 4 का 1/2, इसको बंद कर लेते हैं। अब क्या लिखेंगे? प्लस 3/4, 2 1 2 1 3 गुणे 2 1 2 1 3, 3/2। इतनी बात समझ गए? अब देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4। अब ये कितना हो जाएगा? 36 भाग 2 प्लस 9/8। इतनी बात समझ रहे? अब देखना ध्यान से, यहाँ पर ये क्या हुआ? जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और अब ये भिन्न हो गई। एक तरीके से क्या हो गई? भिन्न हो गई। अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो 36, अब इसको हम गुणा में चेंज करेंगे। जैसे ही गुणा में चेंज करेंगे, इसका हर का अंश हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा। 1/2 प्लस 9/8, 2 1 2, 2 1 2 दुरुवट 16। अब देखो, अब देखिए 18 प्लस 9/8। अगर हम थोड़ी देर के लिए एक शॉर्टकट तरीका लगा दें, तब भी ये तुम्हारी फ्रैक्शन में अतिशीघ्र भिन्न चेंज हो जाएगी, क्योंकि आंसर हमें फ्रैक्शन में चाहिए। तो आपका हो जाएगा 8 एकन 8। ये भिन्न हो जाएगी 18 प्लस 1 सही और 1/8। और शायद ये चीज आपके समझ में नहीं आई होगी, लेकिन हम बता रहे हैं। तो 18 1 19, यहाँ आंसर हो जाएगा 19 सही 1/8। लेकिन इस कंडीशन में आप सवाल को नहीं समझ पाए। हमें मालूम है, या समझ गए? इस कंडीशन में आप सवाल को समझ गए या नहीं समझ पाए? हमें ये जानकारी नहीं है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो। लेकिन हम इसी सवाल को अगर यहां से इधर हल कर दें, ये वाला पोर्शन, अब देखना 18 प्लस 9/8, ये समझ में आ जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे और यहाँ 8 का गुणा करेंगे। तो 18 8 144, 18 8 144 प्लस 9/8 कर लेंगे बच्चों, और इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 और 4 13, 13 की 3, हासिल 1 5, देखो, और 153/8। अगर इसको 153 में 8 का भाग करेंगे तो 8 एकन 8, घटाएंगे कितना आएगा? 7, उतारा लिया 3 का, 8 नेम 72, घटाएंगे कितना आएगा? 1। इसको भिन्न बनाएंगे तो कितना? 19 सही 1/8, 19 सही 1/8। ये भाग दे लिया था और ये कट के आ जाएगा आपको कितना? 19 सही 1/8। ये भी आपका आंसर है। अगर जल्दी में करना है तो देखो, ये था तुम्हारा 18,
और इसको हमने फ्रैक्शन में सही बटन चेंज कर लिया, जो सही होता है ये इसमें जुड़ जाता है। तो 18 एक 19, और इसको भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो 18 एक 19, 19 सही 1/8। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे हल कर लो, कैसे, हर बराबर करके भिन्न के रूप में लिख के और इसमें अंश बटे हर में लिख लो और फिर भाग दे के सही बटे निकाल लो। तो आपका आंसर ये भी है बच्चों, और ये एक ही बात है, ये भी आंसर एक ही बात है। जो अच्छा लगे उसमें आप फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही, और हमारी आपसे रिक्वायरमेंट है कि हमारे चैनल एसन मैथ एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए। जो बेचारे बच्चे कहीं फंसे हैं, कहीं देहात में हैं, नहीं आ जा सकते हैं, तो अपने रिश्ते नातेदारी में कहीं ना कहीं तुम लोग देखते हो वीडियो, अपने रिश्ते दोस्त की नातेदारी में आप शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, एसन मैथ एकेडमी को, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। और आपका जो, अगर तुम ही पास हो जाओगे, तुम्हारा दोस्त भी, भाई भी, मौसी का लड़का वो भी पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।